साईं की बात। बच्चे अभी चुप रहना मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे, क्योंकि मौन रहना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। परिस्थिति को देखते हुए, समय को देखते हुए मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों को ना वक्त पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अगर वक्त के हिसाब से चलोगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा मेरे बच्चे, सब कुछ रास्ते पर आ जाएगा। तो अभी मौन रहना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी चुप्पी साधना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर बोलोगे ना तो बोलने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा मेरे बच्चे, उल्टा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू रखो मेरे बच्चे, और इस वक्त शांत रहो। अभी वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब जवाब देना है, कैसे देना है, लेकिन इस वक्त तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। अभी बिल्कुल शांत रहो और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करो, इधर उधर अपना मन लगाओ, दिमाग लगाओ, लेकिन बार बार उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे तो परेशान रहोगे। इसलिए सबसे अच्छा है मेरे बच्चे, सबसे अच्छा समाधान तुम्हारे लिए ये है कि तुम अपना मन और अपना दिमाग उन चीज़ों पर लगाओ जो करना तुम्हें अच्छा लगता है। कुछ अपने प्रियजनों से मिलो, अपने मित्रगणों से मिलो जिनके साथ तुम्हें अच्छा लगता है। वो चीज़ें अगर बार बार सोचोगे, बार बार तुम्हारे दिमाग में चलेंगी ना, तो तुम्हें बार बार परेशानी होगी, बार बार गुस्सा आएगा, और फिर तुम उस चीज़ को करने पर मजबूर हो जाओगे जो मैं तुमसे करवाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम वो करो, और करोगे तो तुम्हारे लिए आगे परेशानी खड़ी हो जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो कोई बात तुम्हारे दिल की मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ राज ऐसे हैं जो तुम अपने घर वालों से छुपाते हो। अरे मेरे बच्चे, वो तुम्हारे घर वाले हैं, वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारी समझेंगे, वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ अभी वो तुम्हारे विरुद्ध हैं, तुम्हारे विपरीत हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग है मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें उम्र का तगाज़ा है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जिस उम्र में हो ना, जिस समय के साथ तुम चल रहे हो वो अलग है मेरे बच्चे, और जिस उम्र से वो गुजरे हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं मेरे बच्चे। वो भी यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, और तुम्हारा भी यही है कि तुम भी खुश रहना चाहते हो। तो सुनो ना मेरे बच्चे, जब दोनों की मंजिलें एक हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सोचना चाहते हो, तुम खुद के लिए खुश रहना चाहते हो, और तुम्हारे परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो, तो इसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने घर वालों को उनके शब्दों के हिसाब से, उनकी परिस्थिति के हिसाब से समझाना होगा, उन्हें मनाना होगा, उनसे कहना होगा। तुम कर कर देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम उनसे कहोगे ना तो वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे मेरे बच्चे, समझेंगे तुम्हें और तुम्हारी मानेंगे भी। हाँ, हो सकता है मेरे बच्चे उन्हें समझने में थोड़ा सा देर लगे, लेकिन वो समझेंगे ज़रूर। बस थोड़ा मेरे बच्चे अपने तरीके में बदलाव लाना, और जिस तरह से आज तक तुमने समझाया उसे बदल कर प्यार से समझाना मेरे बच्चे, और उन्हें उन्हीं की तरीके से, उन्हीं के लहजे में समझाना प्यार से मेरे बच्चे। फिर देखना वो समझेंगे ज़रूर मेरे बच्चे, और तुम मुझसे कहोगे, वाह साईं वाह, आपने मुझे क्या रास्ता दिखाया। तुम कर कर देखना, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, मैं तुम्हारे साथ तो हमेशा रहता हूँ, और हर चीज़ की सलाह तुम मुझसे लिया करो। अगर तुम मुझसे लोगे ना तो मैं तुम्हें हमेशा सही सही सलाह दूँगा और सही रास्तों पर भी लेके जाऊँगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुम किसी अपने प्रियजन से मिलने वाले हो बहुत दिनों बाद, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस प्रियजन से मिलने वाले हो ना, तो पहली मुलाकात में मेरे बच्चे कुछ तोहफ़ा लेके जाना, चाहे वो तोहफ़ा छोटा सा ही क्यों ना हो, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, ज़रूर लेके जाना। तुम जानते हो तोहफ़े की कीमत नहीं, तोहफ़े देने वाले की नीयत देखी जाती है मेरे बच्चे। और तुम जानते हो तोहफ़ा देना सिर्फ तोहफ़ा देना नहीं होता मेरे बच्चे, तोहफ़ा देने से मेरे बच्चे अपने प्यार को जताया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ प्यार होता है ना वहाँ जताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे बच्चे, क्योंकि सामने वाले को समझाना भी तो ज़रूरी होता है ना कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में उसकी क्या कद्र है। सामने वाले को थोड़ी ना समझ आएगा, जैसे जैसे तुम्हारा साईं तुम्हारे मन की बातों को, तुम्हारे दिल की बातों को समझ लेता है, लेकिन दूसरा इंसान थोड़ी ना समझेगा मेरे बच्चे। उसे तुम्हें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और जताना भी पड़ेगा मेरे बच्चे। और प्यार जहाँ जताया जाता है ना, वहीं पर मेरे बच्चे प्यार होता है। तो प्यार को जताना सीखो। मैं जानता हूँ तुम इन सब चीज़ों में शून्य हो, लेकिन शून्य के आगे एक मैं लगाऊंगा,
तुम चिंता मत करना और तुम्हें बहुत आगे तक पहुंचाऊंगा, बहुत आगे तक। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा रिश्ता इतना मजबूत होगा ना मेरे बच्चे कि उसे कोई हिला नहीं पाएगा। और कभी किसी तीसरे को आने की जगह मत देना मेरे बच्चे, कभी भी मेरे बच्चे। कोई तीसरा आकर तुम्हारे रिश्ते में कितनी भी गलत फहमी पैदा करे, कितना भी भड़काने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे साथी को कभी भी भड़कना नहीं है, कभी किसी की बातों में नहीं आना, तभी रिश्ते टिकते हैं मेरे बच्चे। अगर तुम किसी तीसरे का हमेशा दखल अंदाजी करोगे, बार बार किसी और को जाकर बताओगे, अपने अंदर की लड़ाई झगड़ों को दूसरों को आगे बताओगे, तो हमेशा गलतफहमी बढ़ेगी और उस गलतफहमी के चक्कर में तुम अपने रिश्ते को ख़राब कर लोगे, बर्बाद कर लोगे मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, कतई नहीं चाहता मेरे बच्चे। तो हमेशा अपने रिश्ते को बनाकर रखना चाहते हो तो तीसरे का कभी भी दखल अंदाजी मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, कोशिश करो मेरे बच्चे, कोशिश करने वालों को परिणाम अवश्य मिलता है मेरे बच्चे, ज़रूर मिलता है। मैं हूँ ना, मैं सब करूँगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं संभाल रहा हूँ ना, तो आगे भी संभालूंगा। विश्वास रखो अपने साईं पर, मैं आगे भी संभालूंगा मेरे बच्चे, मैं सब संभाल लूँगा, तुम बस करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि व्यायाम किया करो मेरे बच्चे। रोज़ सुबह उठ के व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर के लिए मेरे बच्चे। जो तुम्हारा शरीर जकड़ सा गया है ना, अकड़ सा गया है, जो चलता नहीं है, चलते फिरते तुम्हें थकान महसूस होती है, तुमसे कुछ हो नहीं पाता, हमेशा थकान महसूस होती है, हमेशा ऐसा लगता है थका थका सा, तो मेरे बच्चे बस यही कारण है कि तुम थोड़ा सा मेरे बच्चे व्यायाम नहीं करते हो। व्यायाम करना शुरू करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मानसिक रूप से भी थकता है ना मेरे बच्चे, तब भी उसका शरीर थका थका रहता है। मानसिक तौर पे मेरे बच्चे थकने का मतलब है ज़्यादा सोचना, हद से ज़्यादा सोचना, गहराई से सोचना मेरे बच्चे। अगर तुम गहराई से सोचोगे ना किसी के भी बारे में मेरे बच्चे, तो तुम्हारा मन, तुम्हारा दिमाग सोच सोच कर ना मेरे बच्चे, उस पर इतना बोझ आ जाएगा, इतना बोझ आएगा कि तुम्हारा मन थक जाएगा, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, तो तुम्हारा शरीर भी थक जाएगा मेरे बच्चे। वो अपने आप थक जाता है मेरे बच्चे। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि अपने दिमाग को खाली रखा करो मेरे बच्चे, इतना मत सोचा करो। अगर ज़्यादा सोचोगे तो अच्छे अच्छे विचार कैसे आएंगे मन में, हमेशा नकारात्मकता आएगी ना। और उसी नकारात्मकता के कारण मेरे बच्चे तुम्हारा शरीर भी थकता है, तुम बार बार सोच सोच कर अपने शरीर को ही परेशान करते हो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जिसे राशन की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत को पूरा करो मेरे बच्चे। जितने तुम सक्षम हो, जितना तुम कर सकते हो, उसे पूरा करो मेरे बच्चे, पूरा करो। और सुनो, कभी कभी ना मेरे बच्चे मेरे पैर दबा दिया करो। पता है किस रूप में? तुम्हारे घर के बड़े बुज़ुर्ग के रूप में मेरे बच्चे। जो तुम्हारे घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं ना, उनके कभी कभी पैर दबा दिया करो। पैर दबाने से मेरे बच्चे तुम छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि तुम्हें उसके बदले आशीर्वाद ही प्राप्त होगा, आशीष ही मिलेगी मेरे बच्चे। वो तुम्हें दिल से आशीष देगा मेरे बच्चे, तुम्हें दिल से। अगर वो गलत इंसान भी है ना, तुम्हारे बारे में गलत भी सोचता है ना, तो मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हें आशीर्वाद ना दे मेरे बच्चे, लेकिन वो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं देगा मेरे बच्चे। इस बात को गांठ बांध लेना मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहा, तो वो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं देगा मेरे बच्चे। ये बात हमेशा याद रखना। तुम्हें अपने कर्म बनाने हैं, ना कि किसी और के। तो अपने कर्मों पर ध्यान दो ना, किसी और के नहीं। अपने साईं के बच्चे बनो, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।